नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो हेल्प बाय तरविंदर खनूजा में आपका स्वागत है। मैं हूं तरविंदर खनूजा। पिछले वीडियोस में हमने बात की थी 12 भावों की, हमारी कुंडली के 12 भावों की, 9 ग्रहों की, 12 राशियों की। हमने ये भी बात की थी कि 12 भाव में से हर एक भाव से हम क्या क्या फल देख सकते हैं। हर एक भाव से हम कहीं से जॉब देख सकते हैं, या हम कहीं से डिवोर्स देखते हैं, या हम कहीं से मैरिज देखते हैं, अपनी हेल्थ देखते हैं, या किसी की हम मतलब जो भी उसकी सोच है देखते हैं, सुख भाव देखते हैं, लॉस देखते हैं, या फिर हम कर्जा देखते हैं, बच्चों से रिलेशंस या बच्चे देखते हैं, या फिर हम भाग्य देखते हैं, या हम क्या जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, या फॉरेन सेटलमेंट, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो अब आज हम बात करेंगे कि अब इन 12 भावों को फलित किस आधार पे किया जाता है। सबसे पहले तो हमको ये देखना होता है कि हम किसी भी चीज़ को देखना चाहते हैं। मान लीजिए अगर हम मैरिज को देखना चाहते हैं, या हम स्टडीज़ को देखना चाहते हैं, या हम चाइल्ड बर्थ देखना चाहते हैं, या हम फॉरेन सेटलमेंट देखना चाहते हैं, या हम बिज़नेस या जॉब देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा कि हमारी कुंडली में उस चीज़ का प्रॉमिस है भी कि नहीं। मतलब हमारी कुंडली जॉब बता रही है, या हमारी कुंडली बिजनेस बता रही है, हमारी कुंडली चाइल्ड बर्थ बता रही है, या उसमें प्रॉब्लम्स बता रही है, हमारी कुंडली मेल चाइल्ड फीमेल चाइल्ड बता रही है कि नहीं बता रही है। बट ये सारी चीज़ें मेल या फीमेल चाइल्ड को प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए। और उसके बाद या हमको देखना है कि सुख भाव है कि नहीं है, कैसी गाड़ी होगी, कैसा मकान होगा। कभी कभी हम देखते हैं हम किसी का यूज्ड मकान ले रहे हैं, मतलब कोई वहाँ पर पहले रह के गया है और वही मकान हम खरीद रहे हैं। और कभी कभी हम जो है एक नए सिरे से रूट से हम जड़ से मकान बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, धन भाव, आपकी हेल्थ, ये सारे हॉस्पिटलाइजेशन, कर्जे, ये सारी चीज़ें आप कुंडली से देखते हैं। इन सब चीज़ों का प्रॉमिस कुंडली में है कि नहीं, ये देखते हैं। उसके बाद आती है हमारी विंशोत्तरी दशा, जो कि 120 साल की होती है। मतलब महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। जैसे आप देखते हो कि घड़ी की सुइयां घूमती हैं, घड़ी की सुइयां घूमेंगी तो पहले 1 के कांटे पे जाएंगी, 2 के, 3 के, 4 के, ऐसे 12 कांटों पे जाएंगी। इसी तरीके से हमारी कुंडली में 12 के 12 ग्रह अपनी महादशा लेकर आते हैं। किसी ग्रह की महादशा 19 साल की है, किसी की 18 साल की है, किसी की 15 साल की है, किसी की 12 साल की है, किसी की 8 साल की। इस तरीके से ये सारे ग्रह एक एक करके अपनी महादशा लेकर आते हैं। अब इन महादशा के अंतर आती है अंतरदशा। जैसे आप देखते हो कि जो आवर्स की सुइयां हैं घड़ी में, वो धीरे धीरे 1-1 घंटे बाद अपनी जगह चेंज करती हैं, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे कांटे पे आती हैं। लेकिन जो मिनट्स वाली सुई है, वो हर 1 मिनट के बाद वो अपनी प्लेस चेंज करेगी। ऐसे ही महादशा सालों की होती है, मतलब 18 साल, 8 साल, 19 साल। जो प्रत्यंतर दशा होगी वो 18 महीने की हो सकती है, वो 1 साल की हो सकती है, वो 1.5 साल की हो सकती है, वो 2.5 साल की हो सकती है। तो इस तरीके से अंतरदशा आती है। तो हम कंपेयर कर सकते हैं, जो घड़ी के एक आवर्स वाले जो सुई है उसको हम महादशा से, मिनट्स वाली सुई को अंतरदशा से। अब हम आते हैं सेकंड्स वाली सुई, यानी कि प्रत्यंतर दशा। अब जो प्रत्यंतर दशा आएगी वो 1 महीने के लिए आ सकती है, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 2.5 महीने के लिए प्रत्यंतर दशा आती है। सबसे शॉर्ट जो स्पैन वो होता है वो प्रत्यंतर दशा का होता है। जैसे कि सेकंड्स वाली जो सुई है हमारी घड़ी में, सबसे शॉर्ट स्पैन की होती है। तो ऐसे हम महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में देखेंगे कि जो दशाएं हमारी आ रही हैं, अगर वो ग्रह हमारी कुंडली में अच्छा है, अच्छा फल देने का प्रॉमिस कर रहा है, तो वो अपनी महादशा में, अंतरदशा में या प्रत्यंतर दशा में हमको अच्छा फल ज़रूर देगा। और अगर कोई ग्रह हमारी कुंडली में अच्छा फल न दे करके खराब फल देने का प्रॉमिस कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जब भी उसकी महादशा आएगी, उसकी अंतरदशा आएगी या उसकी प्रत्यंतर दशा आएगी, हमको
उस ग्रह से रिलेटेड, उस भाव से रिलेटेड जहाँ पे वो ग्रह बैठा हुआ है, हमको प्रॉब्लम्स फेस करनी ही पड़ेंगी। तो अब सबसे पहले ये भी चीज़ है कि हम प्रॉमिस तो देख रहे हैं कुंडली में कि हमारी कुंडली में उस चीज़ का प्रॉमिस है कि नहीं है, लेकिन हमको साथ में ये भी देखना है कि हमारी कुंडली में कौन से ग्रह ऐसे हैं जो हमको पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए बाध्य हैं और कौन से ग्रह ऐसे हैं जो हमको नेगेटिव रिजल्ट देने के लिए बाध्य हैं। कोई भी ग्रह पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है या नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, देगा वो तभी जब उसकी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा आएगी। इसके बाद अब हमने सबसे पहले देखा कुंडली में प्रॉमिस किस चीज़ का है और किस चीज़ का नहीं है। उसके बाद हमने देखा महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा। अब तीसरी चीज़ हम देखेंगे गोचर, यानी कि ट्रांजिट। अब ट्रांजिट क्या है? सारे प्लैनेट जैसे घड़ी की सुइयां रिवॉल्व करती हैं घड़ी में, वैसे ही सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। अब हर एक प्लैनेट का एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन होता है, बट एक राशि में रहने का हर प्लैनेट का एक टाइम स्पैन होता है। जैसे शनि महाराज एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं, बृहस्पति महाराज एक राशि में 1 साल तक रहते हैं, मंगल महाराज एक राशि में 1.5 महीने तक रहते हैं, शुक्र महाराज एक राशि में 26 दिन या 1 महीने तक रहते हैं, बुध महाराज एक राशि में 21 से 22 दिन तक रहते हैं, राहु और केतु ये एक राशि में 18 महीने तक रहते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं चंद्रमा, जो कि बहुत ही कम टाइम में अपनी जगह बदल लेता है, 2 से 2.5 दिन में वो एक राशि बदल लेता है। अब हमारे जो बाकी तो ग्रह हैं उनका टाइम स्पेंड बड़ा कम है एक राशि में, बट जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाले, लॉन्गेस्ट टाइम स्पेंड करने वाले एक राशि में प्लैनेट्स है वो है सैटर्न यानी कि शनि महाराज और जुपिटर यानी कि बृहस्पति महाराज। अब इन दोनों की एक साथ दृष्टि जहाँ पे भी पड़ेगी, हम कहते हैं कि ये उनकी ब्लेसिंग पड़ रही है राशि के, उस राशि पे, उस भाव पे। यानी कि आपकी कुंडली में गोचर के शनि महाराज और बृहस्पति महाराज की एक साथ ब्लेसिंग जिस भाव पे पड़ रही है वो भाव एक्टिवेट होकर के फल देने लगता है। अगर आप उनकी एक साथ दृष्टि आपके 6ठे भाव को एक्टिवेट कर रही है तो कहीं ना कहीं आपकी जॉब में कुछ ना कुछ प्रमोशन या कुछ अच्छा होने वाला है। अगर वो दृष्टि आपके, उन दोनों की दृष्टि एक साथ आपके फॉर एग्जांपल 7वें भाव को पे दृष्टि पड़ रही है दोनों की एक साथ, तो या तो आपका व्यापार या आपके काम में या कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होगा, या फिर अगर आपकी उम्र मैरिज के लायक है तो आपकी शादी का योग भी बन सकता है। अब दृष्टियां सब ग्रहों की अलग अलग होती हैं। जैसे हर ग्रह को 7वीं दृष्टि दी हुई है, भगवान ने हर ग्रह को 7वीं दृष्टि दी हुई है, और कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनको कुछ एक्स्ट्रा दृष्टियां भी दी हैं। जैसे अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य को 7वीं दृष्टि दी है, एक ही दृष्टि दी है। दूसरा, चंद्रमा को भी 7वीं एक ही दृष्टि दी है। तीसरा क्या आ गया हमारा, मंगल। मंगल भगवान को, मंगल देवता को भगवान ने 4थी दृष्टि, 7वीं और 8वीं दृष्टि दी है। उसके बाद बुध देवता को 7वीं दृष्टि, एक ही दृष्टि मिली है जो कि 7वीं है। फिर बृहस्पति महाराज की जो दृष्टि है वो है आपके 5वीं, 7वीं और 9वीं। फिर हम आते हैं शुक्र महाराज को भी एक ही दृष्टि मिली है, 7वीं दृष्टि मिली है। फिर हम आते हैं शनि महाराज पे, उनको भी 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, 3री, 7वीं और 10वीं। अब हम आते हैं राहु केतु, ये दोनों 180 डिग्री पे एक्सिस पे होते हैं और इन दोनों को ही 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि प्राप्त है। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो मेरा वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। और फिर मिलते हैं एक नई जानकारी और एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।